नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, या सेट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेट्स चैप्टर है वो एक्चुअल में एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए हम लोग सेट थ्योरी भी बोलते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप ऑफ सेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट के डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहता है इसका? ये जो डेफिनेशन है सेट का, बहुत ही सिंपल होता है। अब क्या है कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, सेट्स एंड कलेक्शन में एक बहुत ही माइनर अंतर है, और इस माइनर अंतर को हमें समझना है। अर्थात आप किसी भी चीज़ों का मतलब ढेर सारी चीज़ों को एक जगह पे यदि इकट्ठा करते हैं तो आप उसको कलेक्शन बोलते हो। ठीक है, अब यदि वह कलेक्शन जिस ऑब्जेक्ट का है या जिस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आपने कलेक्शन किया है, ठीक है, वह प्रॉपर्टी यदि जो वेल डिफाइंड है, हम उस कलेक्शन को सेट्स कह सकते हैं। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि ऑल सेट्स आर कलेक्शन बट ऑल कलेक्शंस नॉट ए सेट। अब जैसे हम कहें कि आपको कलेक्शन करना है अच्छे क्रिकेटर्स का, ठीक है, आपको कलेक्शन करना है डेंजरस एनिमल का, आपको कलेक्शन करना है पुअर लोगों का। तो देखिए, ये जितना हमने प्रॉपर्टी बताया, जैसे हमने कहा कि डेंजरस एनिमल का कलेक्शन करिए, आपको कलेक्शन करना है गुड क्रिकेटर्स का, आपको कलेक्शन करना है पुअर पीपल का। ये जो प्रॉपर्टी है जिसका कलेक्शन हो रहा है, तो उसका जो ये प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी जो है वेल डिफाइंड नहीं है। अर्थात ये जितना स्टेटमेंट हमने कहा वो सभी के सभी सिर्फ कलेक्शन से सेट नहीं है। अब क्यों नहीं है ये, इनको हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है? वेल डिफाइंड का सेंस है कि आपके लिए या मेरे लिए या किसी दूसरे के लिए वह प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपको अच्छे क्रिकेटर का कलेक्शन करना है, तो जैसे मेरे नज़र में मान लेते हैं विराट कोहली यदि अच्छा है, हो सकता है किसी के नज़र में महेंद्र सिंह धोनी को वो अच्छा मानते हो सकता है कि अब कोई तीसरा आदमी है जो इन दोनों में से किसी को नहीं मानता हो और वो सचिन तेंदुलकर को मानता हो। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग लोगों के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि प्रॉपर्टी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा या अलग अलग लोग होंगे, तो वह प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड नहीं होगा। यदि हम इसको छोटे शब्दों में कहें या छोटे सेंटेंस में कहें तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के कलेक्शन हुआ है वह प्रॉपर्टी मेजरेबल होना चाहिए। अब देखिए, मेजरेबल का मतलब यह है कि ये किसी मशीन द्वारा मेजरेबल होना चाहिए। अब जैसे कोई क्या है, कोई मशीन यदि मेजर करके देगा तो सभी लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि रिटन में प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कलेक्शन हुआ है उसके लिए रिटन में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि इन दो चीज़ों को फॉलो करने वाला जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सबके लिए सेम होगा, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने कहा कि आपको कलेक्शन करना है नेचुरल नंबर्स का। किसी से भी पूछा जाए कि हाँ बाबू नेचुरल नंबर बताओ, तो सबके लिए नेचुरल नंबर जो होता है वो काउंटिंग नंबर ही होता है। जैसे कि मान लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और आगे ऐसे ही हम लोग काउंटिंग करते चलते हैं। तो नेचुरल नंबर सबके लिए सेम है, अतः हम ये कह सकते हैं
कि नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन का प्रॉपर्टी है वो हमारा वेल डिफाइंड है। अर्थात यदि हम नेचुरल नंबर का कलेक्शन करें तो यह कलेक्शन हमारा सेट होगा। लेकिन हम कहें कि डेंजरस एनिमल का कलेक्शन करिए तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारा डेंजरस, जिसको देखकर आपको कलेक्शन करना है, ये क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनिमल डेंजरस हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइंड नहीं है। ऐसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग आएगा कलेक्शन के अंदर तो हम कह सकते हैं कि वह सिर्फ कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेगा। मतलब सेट्स के लिए कलेक्शन का होना जरूरी है, लेकिन हर कलेक्शन को सेट हम नहीं कहेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जब आप कलेक्शन कर लेते हो, जब आप कलेक्शन कर लोगे तो क्योंकि उस कलेक्शन का एक नया नाम देना पड़ेगा, और सबसे छोटा नाम जो है हमारा अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं। तो आप जब कलेक्शन कर लोगे और वह कलेक्शन यदि आपका वेल डिफाइंड है अर्थात वो सेट है, तो हम लोग उस सेट का एक नाम देते हैं और वो नाम होता है ABCD। ठीक है, आप कैपिटल लेटर से सेट्स को डिनोट करेंगे। अब देखिए, अब जैसे कि हमने कहा कि ए एक सेट है और जिसमें यहाँ 4 लोगों को रखा गया है, राम, सीता, गीता और मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो जो कलेक्टेड पीपल हैं या थिंग्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 4 हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो फैमिली बनी, ये जो सेट बना, इस सेट के ये 4 मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया और कहा कि इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अर्थात जो हमारे पास सेट बी है, इस सेट बी में यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं और इन पांचों का नाम जो है 1 2 3 4 एंड 5 है। अब देखिए, यहाँ पे हमने दूसरे तरीका से सेट्स को लिखा है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो तरीका होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है और ये जो तरीका होता है वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, एक सिंबल मिलेगा यहाँ पे सेट थ्योरी में, और वो सिंबल कुछ ऐसा मिलेगा, ये हमने पहले भी बताया हुआ है जब हम आपको इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे। अब देखिए, यदि इस टाइप का सिंबल मिलेगा तो हम कहेंगे कि बिलोंग्स टू, मतलब ये कि इस सेट से हो के जाना, अर्थात इस सेट से बिलोंग करना। ठीक है, और इस टाइप का सिंबल मिलेगा तो हम इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू ओनली। ठीक है, तो यदि हमने इसको ऐसे लिखकर और कट कर दिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये उस सेट का एलिमेंट नहीं है। अब देखिए, एक सिंबल ये भी मिलेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा n और यहाँ ब्रैकेट के साथ a, इसको हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट a, या हम लोग इसको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए भी पढ़ेंगे। तो यदि हम बात करें कि इस सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, तो 4 है, अर्थात 4 लोग हैं। इस सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है, तो 5 है, क्योंकि 5 लोग हैं। इस सेट सी का जो कार्डिनल नंबर है, देखिए नेचुरल नंबर लेना है आपको, 1 को इंक्लूड करना है, 3 को भी आपको इंक्लूड करना है, और 1 एंड 3 के बीच के जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब आएंगे। मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। मात्र इस सेट में 3 मेंबर है, मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर 3 हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सिंबल और सेट्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी कलेक्शन और सेट्स में अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे। अब एक आध एग्जाम्पल लें कि भाई, अब जैसे हमने कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जितने लिखे गए बुक्स हैं उनका कलेक्शन करते हैं, तो क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो क्योंकि सबके नजर में अब जितना उन्होंने जो भी बुक्स, जैसे गोदान लिखा है, कायाकल्प लिखा है, तो और भी ढेर सारे बुक्स उन्होंने लिखा है, तो सबके लिए वो सेम ही है। अतः ये
जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारा वेल डिफाइंड है, अतः यह कलेक्शन हमारा सेट होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सेट का डेफिनेशन समझ चुके होंगे, ये सिंबल समझ चुके होंगे और कार्डिनल नंबर क्या होता है ये समझ चुके होंगे। यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, लिख के भेजिए, आपके लिए हम जो है अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मतलब ये कि सेट्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। यहां पे तो हमने कहा कि चलो जी नाम दे दिया, डिनोट कर दिया। अब आपको सेट को लिखना है। अब जैसे कि हम सेट्स को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और ये वाला जो फॉर्म है हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अर्थात ये जो दोनों फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये जो हो गया वो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग अब देखेंगे इनको डिटेल में, हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। फर्स्ट को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो दोनों फॉर्म है ये सेट्स को लिखने का तरीका है और ये हमें समझ आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है आगे के एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस जो भी होंगे वो या तो रोस्टर फॉर्म में होंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे। हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं। आप जब भी सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और फिर आगे देखते हो कि क्या करना है, यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है कि सबसेट्स को देखना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के बारे में क्या जानते हैं। अब देखिए टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि हम लिख सकते हैं कि इन दिस फॉर्म वी राइट ऑल एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट विद कॉमा। मतलब कॉमा के साथ जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे और ये फॉर्म कहलाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो a इक्वल टू हमने लिया 1 2 3, b इज इक्वल टू हमने लिया राम सीता, c इज इक्वल टू लिया 2 4 6 8 etc। ढेर सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अब देखिए इन तीनों ही एग्जाम्पल में हम लोगों ने एलिमेंट्स को लिखा है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है और कॉमा के साथ लिख दिया है। यहाँ पर देखिए सेट बी में यहाँ पे दो लोग हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम सीता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे इस सेट के कार्डिनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 4 है, और ये तीनों के तीनों सेट्स जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में हैं। अब देखिए यदि हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की तो हम इस फॉर्म में क्या करते हैं कि इन दिस फॉर्म वी यूज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो फॉर्म होता है वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इस फॉर्म को आपको अच्छा से समझना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही होंगे। तो आपको सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एक सेट ए ले लेते हैं। हमने कहा कि एक्स सच डेट एक्स, यहाँ पे ऐसे क्यों लिखते हैं। अब देखिए ये जो एक्स है वो ये कह रहा है या इसके लिए आया है कि दिस एक्स रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ये कि ये जो एक्स है वो सेट ए के एलिमेंट के लिए आया है। आगे जितने भी एक्स आएंगे वो एक्स क्या हैं, कौन हैं, उनको डिफाइन करने के लिए आएंगे। तो देखिए जैसे हमने कहा कि एक्स जो कि क्या है सेट ए का एलिमेंट है और
एक्स को हमने कहा कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू जो है 1 से लेके 4 तक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया कि ये जो एक्स है वो इस सेट के एलिमेंट के लिए आया है और ये जो कह रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है, अर्थात इस एलिमेंट के बारे में कह रहा है कि एक्स वो क्या है। तो एक्स क्या है? तो नेचुरल नंबर है, मतलब काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरा टर्म कंडीशन कह रहा है कि यही एक्स 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है, मतलब 1 इंक्लूडिंग 4, इन बिटवीन जितने नेचुरल नंबर होंगे वो सभी आ जाएंगे, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो हम चाहें तो इसी सेट ए को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो सेट यहाँ पर क्या एक ही है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। ये जो तरीका है, ये जो फॉर्म है, ये है रोस्टर फॉर्म और ये जो फॉर्म है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं बी एक सेट है और इस सेट का मेंबर एक्स है जो कि है एक्स इज ए प्राइम नंबर, या हम कहें कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब देखिए हम लोग को पता है कि पूरे ही नंबर सिस्टम में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं कि b जो है वो 2 है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो दोनों फॉर्म था वो आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। हम लोगों ने पढ़ा सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक होगा हम लोगों का अभी, वो होगा टाइप ऑफ सेट्स, जो कि डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। यदि हम बात करें टाइप ऑफ सेट्स की तो हमने लिखा है कि देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ सेट्स। फर्स्ट सेट की बात करें तो फर्स्ट सेट जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, या इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट, या इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। मतलब ये सेट तो एक ही है लेकिन यहाँ नाम जो है 3 निकल के आया। जैसे एम्प्टी सेट की बात होगी या नल सेट की बात होगी या वॉइड सेट की बात होगी, ये तीनों ही सेट एक ही सेंस देंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि एम्प्टी सेट का क्या मतलब है तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा कलेक्शन जो बिल्कुल ही क्या हो, एम्प्टी हो, खाली हो, अर्थात उसमें जो कलेक्टेड एलिमेंट होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है नोन एज एम्प्टी सेट, या आप चाहें तो वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो नल सेट भी बोल सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए एक स्पेशल सा सिंबल है, इसको हमें ध्यान में रखना है। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई, इसको हम फाई से लिखते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इस फाई को हमें ऐसे ही लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है। यदि हम फाई को जो ऐसे लिख देंगे, मतलब हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो फिर ये फाई एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। बच्चों को यहाँ पे काफ़ी डाउट आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हमने कहा ये एक सेट है, इस सेट के जो मेंबर्स है वो कुछ ऐसे हैं। देखिए एक्स सच डेट एक्स जो है इवन नंबर है, एंड हमने साथ में लिखा एंड नॉट डिविजिबल बाई 2। अब देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, यदि हम कह रहे हैं कि एक सेट ए है और उसके जो मेंबर हैं वो सबसे पहले तो
इवन नंबर होना चाहिए। मतलब 0 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-4 हो सकता है, +-6 हो सकता है, आगे आप ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टर्म कंडीशन है और दोनों को ही सेटिस्फाई करवाना है और वो कह रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ऐसे इवन नंबर को हमें लेना है, ऐसे इवन इंटीजर्स को हमें लेने हैं जो 2 से डिविजिबल हो ही नहीं, और इन दोनों टर्म कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक भी इंटीजर नहीं है। तो जब एक भी इंटीजर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए मिलेगा वो खाली ब्रैकेट मिलेगा। तो ए जो है एक नल सेट हो गया, या वॉइड सेट हो गया, या एम्प्टी सेट हो गया, या इसको हम लोग ए इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप एम्प्टी सेट समझ चुके होंगे। तो देखिए जो दूसरा सेट है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, या इसको हम लोग सिंगलेटन सेट भी बोलते हैं, तो आपकी इच्छा है जो प्रोनाउंसिएशन करिए। हम लोग यहाँ पे इसको सिंगलटन सेट ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि हम इस सेट की बात करें तो इसके नाम से ही स्पष्ट है। देखिए सिंगलटन सेट मतलब सिंगल से बना है। हमने कहा कि ये जो टाइप ऑफ सेट हम लोग पढ़ रहे हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जो सिंगलटन सेट है, यहाँ पे हम यदि ध्यान से देखें, नाम को अच्छा से समझें, तो नाम में ही है कि एक ऐसा सेट जिस सेट के सिर्फ एक ही मेंबर हो। ठीक है, तो हम इसी को लिख सकते हैं कि ये सेट हैविंग एग्जैक्टली ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, नोन एज सिंगलटन सेट। और ये बहुत ही मतलब सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, और ये कोई स्पेशल सेट है नहीं जिसका यूज बार बार आएगा। एम्प्टी या वॉइड सेट का यूज बार बार आता है, इसलिए इसके लिए स्पेशल सिंबल हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज बहुत बार बार नहीं आता, और ये बहुत स्पेशल सेट नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई खास टाइप का स्पेशल सिंबल नहीं है। अब देखिए यदि हम बात करें एग्जाम्पल में, तो हमने कहा कि ए एक सेट है जिसके मेंबर 2 है, या दूसरा बी एक सेट है जिसके मेंबर सिर्फ राम हैं, सी एक सेट है जिसके मेंबर यहाँ पे सिर्फ सीता हैं। तो ये सभी एक एक मेंबर वाला सेट है, अतः इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेट है टाइप ऑफ सेट का, वो है थर्ड नंबर, और इसको बोलते हैं पेयर सेट्स। अब देखिए पेयर का मतलब है कि ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 2 हो। यहाँ पेयर का मतलब क्या है, 2। तो हम इसके डेफिनेशन भी आसानी से लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। ए सेट हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स नोन एज पेयर सेट। आप कह सकते हैं कि एक सेट जिस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग पेयर सेट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं ए एक सेट है जिसमें 1 2 है, बी एक सेट है जिसमें राम और सीता भी आ गई, सी एक सेट है जिसके मेंबर ए एंड बी है। ये सभी के सभी पेयर सेट्स हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला जो हम लोगों का सेट है उसका नाम है फाइनाइट सेट। यदि हम बात करें फाइनाइट सेट की, तो इसके नाम से यह स्पष्ट है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो फाइनाइट में हो। मतलब ऐसे सेट्स जिनके मेंबर्स को हम काउंट कर सकें। अब जैसे कि हम बात करें कि आप इस टाइप से लिख रहे हो 1 2 3 4, अब डॉटेड लाइन यहाँ लगाया और 1000, मतलब लास्ट में आपने बॉर्डर बना दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट ए है, इस सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो काउंटेबल हैं। इसका मतलब कि 1000 हैं। ठीक है, आप लाखों तक ले जाइए, आप करोड़ों तक जाओ, लेकिन
यदि आप उस मेंबर को काउंट कर सकते हो तो वो फाइनाइट सेट है। और यही सेट यदि हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 और सिर्फ डॉटेड लाइन देकर छोड़ दें, आगे बॉर्डर नहीं बनाएं, तो आप कह सकते हो कि ये सेट हमारा फाइनाइट सेट नहीं है। तो जब फाइनाइट नहीं है तो इनको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो आइए लिख रहे हैं। तो अब देखिए, हमने कहा कि फाइनाइट सेट का मतलब है ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज फाइनाइट सेट। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है 2 4 6 8 और इसको हम लेके गए हैं 10 लाख तक। 10 लाख तक ले जाइए, 10 करोड़ तक ले जाइए, लेकिन यदि आप एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं तो वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। एम्प्टी सेट से लेकर के सिंगलटन सेट या पेयर सेट, ये सभी के सभी फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट, और इसका भी डेफिनेशन जो होगा बहुत ही आसान होगा, है ना। हम ये कह सकते हैं कि ये सेट जिसके एलिमेंट जो हैं इनफाइनाइट हों, अनकाउंटेबल हों। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। अब देखिए, हमने लिखा कि ये सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज इनफाइनाइट सेट, या हम यहाँ पे जो अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि 1 2 3 और डॉटेड लाइन देके छोड़ दिया। डॉटेड लाइन है, इसका मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे हम बात करें एक सेट बी, और इसको हमने लिखा x सच दैट x इज ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। हम यदि बात करें कि यहाँ पे एक पॉइंट है और इससे एक लाइन पास कर रही है, ढेर सारे मतलब जितनी भी लाइन्स है वो सब पास कर रही है, इनका यदि हम लोग यहाँ पे सेट लें तो हमें ये पता नहीं है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन्स जा सकती हैं, और इन सभी लाइन्स का कलेक्शन करें, सेट बनाएं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स संभव हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा इन्फिनाइट सेट है। तो आज के क्लास में 2 सेट्स और हैं, ठीक, उनको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 को लेके आएंगे। अगला सेट हम लोगों के पास है और जो उसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। अब यदि हम इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो वैसे ढेर सारे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब हमें एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो यदि 2 सेट्स या 2 से ज़्यादा सेट्स के इक्वल हैं तो वो सभी सेट्स इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सेट ए है और इसके मेंबर है 1 2 3 4, सेट बी है जिसके मेंबर हैं ए बी सी डी, सेट सी है और इसके मेंबर है राम, सीता, गीता और मोहन। इक्विवेलेंट सेट के लिए हमें सेट्स का कार्डिनल नंबर देखना पड़ता है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो सभी सेट्स के कार्डिनल नंबर इक्वल हैं, मतलब ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो ये जो सभी सेट्स हैं वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। तो आइए लिखते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिखा कि इक्विवेलेंट सेट का मतलब है 2 और मोर सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। तो यदि सभी सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम है तो दिए गए जितने सेट्स हैं उन सभी को इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं, ए बी सी, ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। अब बात करते हैं इक्वल सेट की, और ये आज के क्लास का अंतिम सेट होगा। और आज जितना थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, इस पर
जो बेस्ड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.2। इनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अब देखिए आज के क्लास का जो लास्ट सेट है वो है इक्वल सेट्स। ये हम कह सकते हैं टू और मोर सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ कार्डिनल नंबर आर इक्वल एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। हमने यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दिया है, आपको समझा दिया। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए सेट ए में जो मेंबर्स हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, और यही सेम मेंबर यहाँ सेट बी में है। यहाँ पे हमने देखा कि 4 भी है 3 भी है 1 भी है 2 है। इसका पोजीशन का कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। सेट का मतलब एक फैमिली होता है और फैमिली में किसी का नाम पहले आए बाद में आए इससे फैमिली नहीं बदलता है। अतः यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया है, यहाँ हमने 4 से स्टार्ट किया है, तो दोनों ही हमने देखा कि 4 लोग वही लोग हैं जो यहाँ सेट बी में है। अतः ये दोनों ही सेम फैमिली है। और यदि हम यहाँ फैमिली नंबर सी और डी की बात करें या सेट सी और डी की बात करें तो इसमें भी ए बी और सी है और यहाँ भी जो है ए बी और सी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि हियर ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी। आज के क्लास में इतना ही। यदि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।